सोचो, रात का वक्त है, आपका फोन साइड में पड़ा हुआ है और आप चैन की नींद सो रहे हो, और इसी वक्त आपको पता ही नहीं है कि कोई आपके बैंक अकाउंट के अंदर घुस चुका है। ना कोई आवाज, ना कोई वार्निंग, सिर्फ सुबह उठते ही एक मैसेज, अमाउंट डेबिटेड। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, बल्कि आज के टाइम की रियलिटी है। और इसी वजह से साइबर फ्रॉड आज के टाइम का सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है। ये क्राइम बिना चाकू बिना गन के होता है, सिर्फ दिमाग से। से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। साइबर फ्रॉड की समस्या अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि सरकार इसे सिर्फ एक डिजिटल ठगी का अपराध नहीं, बल्कि देश के 146 करोड़ लोगों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध मान रही है। देश में साइबर फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खास करके जो स्कैमर हैं वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। आपको लाख कोशिशें कर लें, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लोग झांसे में आ जा रहे हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक वार्निंग अलार्म है, क्योंकि आज का क्रिमिनल शहर के अंधेरे कोने में नहीं बल्कि आपके फोन के अंदर छुपा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, ये आपको मारना नहीं चाहता बल्कि आपको चुपचाप लूटना चाहता है। चाहे अमीर हो या गरीब, वो ये नहीं देखता, सिर्फ उसको तो पैसे चाहिए हो। अगर आप इस साइबर की दुनिया में नए हो तो आपके दिमाग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता हो कि साइबर फ्रॉड होता क्या है। साइबर फ्रॉड का मतलब सिर्फ ऑनलाइन पैसे चोरी करना नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 पर्सनल डाटा, और नंबर 3 भरोसा, ट्रस्ट। जब पैसे जाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। न जाने कितनों के कर्ज चुकाने होंगे, कितनों से वादे किए होंगे, कितनों से कर्ज लिए होंगे, कितनों ने भरोसा करके आपको पैसे दिए होंगे, और सिर्फ एक रात आती है और उस रात की सुबह एक मैसेज, अमाउंट डेबिटेड। फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा होगा और वो होता है सुसाइड। और आप इस ऑप्शन को चूज ना करें, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो के अंदर बने रहें, न जाने आपकी कोई हेल्प हो जाए। पर जब भरोसा टूटता है तब इंसान अंदर से टूट जाता है, और इसी वजह से साइबर फ्रॉड का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होता है। सबसे अहम बात, ये साइबर फ्रॉड स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो तो इस साइबर फ्रॉड आपकी दुनिया के अंदर जन्म लेता है। हर साइबर फ्रॉड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि हर साइबर फ्रॉड आपके दिमाग से स्टार्ट होता है। क्रिमिनल सबसे पहले आपका सिस्टम को हैक नहीं करता, बल्कि वो आपके दिमाग को हैक करता है। उसके पास 3 मेन वेपन्स होते हैं। नंबर 1 डर। आपके पास एक कॉल आती है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपके अकाउंट के अंदर इश्यू है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, तो आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए, पैसे का सबसे ज्यादा डर रहता है। वो कहता है कि अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आपके फोन के अंदर एक OTP आया होगा, वो प्लीज हमें सेंड कर दीजिए। नंबर 2 लालच। आपके फोन में व्हाट्सएप के अंदर अननोन नंबर से ग्रुप बनता है, जिसके अंदर लिखा होता है गारंटेड प्रॉफिट। आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं प्रॉफिट के, तब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले 50 का प्रॉफिट होता है, फिर 100 का, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर 5000 का, फिर 50,000 का। आपको पूरा ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि ये तो गारंटेड प्रॉफिट मिलती है इसके अंदर। फिर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तब सब कुछ बर्बाद। और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो ऐप गायब, वो वेबसाइट गायब। नंबर 3 जल्दबाजी।
अभी डिसीजन लो। याद रखना, जिस वक्त आपने सोचना छोड़ दिया उस वक्त फ्रॉड जीत गया। अभी जो मैंने आपको 3 वेपन्स बताए उसके एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास एक कॉल आता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपके केवाईसी पेंडिंग में है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो आप सोचते हैं कि उसके अंदर तो पैसे पड़े हुए, आपको डर पैदा हो जाता है आपके दिमाग के अंदर। वो कहता है कि ओटीपी बोल दो, आपके फोन के अंदर एक ओटीपी आया होगा जो आप मुझे बता दो, तो मैं ओटीपी जो पेंडिंग में है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप डर जाते और सीधा ओटीपी उसको बोल देते, और जिस टाइम पे आप उसे ओटीपी बता दें उसी टाइम गेम ओवर। याद रखना, ये पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में अभी आपको कहने जा रहा हूँ कि ओटीपी आपके एटीएम पिन से भी ज्यादा सीक्रेट होता है। ओटीपी आपके एटीएम पिन से भी ज्यादा सीक्रेट होता है। आप अपनी एटीएम पिन किसी को देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे जाने का डर, वो पैसे चोरी कर लेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ओटीपी एटीएम पिन से भी ज्यादा सीक्रेट है। तो फिर आपको डिसाइड करना कि देना है या नहीं। आपके व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप आता है, डेली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। लोग बड़े खुश हैं। आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। पहले 500 का प्रॉफिट, फिर 5000 का, फिर 50000 का, और जब आपको पूरा ट्रस्ट हो जाता है इस वेबसाइट पे, तब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तब अगला दिन ग्रुप साइलेंट, ऐप बंद और सपोर्ट गायब। इसमें सिर्फ पैसे नहीं जाते बल्कि सपने टूटते हैं। जल्दबाजी। अभी एआई का जमाना है और एआई से आप मेरी, अपने रिलेटिव की, अपने पापा मम्मी की, सबकी आवाज बना सकते हैं, सबकी वॉइस बना सकते हैं एआई से। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास एक कॉल आती है अननोन नंबर से। जब आप उसको रिसीव करते हैं और जब बात करते हैं तब सामने से आपके पापा बोलते हैं, खुदा ना करे लेकिन आपके पापा ये कहते हैं कि बेटा मैं और तेरी मम्मी बाइक से जा रहे थे और अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आपकी मम्मी की हालत बहुत खराब है और अभी हम हॉस्पिटल के अंदर है। तो तेरे अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हैं, हॉस्पिटल वाले अभी एडवांस के अंदर पेमेंट मांग रहे हैं, तो तेरे अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हैं सारे पैसे मुझे अभी ट्रांसफर कर दे इसी नंबर पे। तब आप डर जाते, जल्दबाजी के अंदर आप कुछ भी कर लेते, डर जाते कि मम्मी को कुछ हो जाएगा, और आप जल्दबाजी के अंदर जितने भी पैसे अकाउंट के हैं सारे उस नंबर पे ट्रांसफर कर दे। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों यार, मम्मी की जान खतरे में, आप मना कर रहे, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पापा को सबसे पहले आप अपने पापा को उनके नंबर पे फोन कीजिए और कंफर्म कीजिए कि ऐसा दरअसल हुआ है या नहीं, क्योंकि एआई का जमाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पापा की, मम्मी की, आपके रिलेटिव की सबकी आवाज बन सकती है, इसलिए कंफर्म करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आइडेंटिटी फ्रॉड भी होते हैं। एक फेक प्रोफाइल आपकी पूरी आइडेंटिटी बन सकती है। आपके नाम से आपके दोस्त को लूट लिया जाता है और जब तक सच बाहर आता है तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। लोग बेवकूफ नहीं होते बल्कि वो बिजी होते, वो इमोशनली वीक होते, या फिर वो किसी प्रेशर के अंदर होते। और साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल इसी वीकनेस का फायदा उठाता है और ये सब कुछ क्राइम करता है। मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसे बचे। ओटीपी को किसी को शेयर नहीं करना, ओटीपी को प्राइवेट रखें। अननोन ऐप को इंस्टॉल मत करना जहां पर ये लिखा होता है कि गारंटेड प्रॉफिट, वहां पर 100% स्कैम। गारंटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 100% स्कैम, ये आपको मानना है। जहां पर यह लिखा होता है कि गारंटेड प्रॉफिट, वहां पर 100% स्कैम होता है। जहां पर आपको डाउट लगे वहां पर रुक जाना चाहिए। और अगर आपसे गलती हो भी गई है तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवानी, 1930 पे कॉल करना है, या फिर एक वेबसाइट है cybercrime.government.in, इस वेबसाइट पे आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी। जितनी जल्दी रिपोर्ट करवाएंगे उतने ही ज्यादा रिकवरी के चांसेस रहेंगे। साइबर फ्रॉड सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक साइलेंट वॉर है। तो इस वॉर का सबसे बड़ा वेपन होता है अवेयरनेस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी भर की कमाई को बचा ले। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है
तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अगर होगा, मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन फाइनल लाइन यही बोलूंगा, आज आवारे हो तो कल सेफ रहो। गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।